हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम होंगे कामयाब। अभी मैं क्या खा रही हूँ? मैं सौंफ खा रही हूँ। अभी खाना खाया था, खाना खाने के बाद और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो एक पिक्चर आई हुई है, कश्मीर फाइल्स। तो मैंने देखी तो नहीं है, क्योंकि उसमें जो कश्मीर के पंडित लोगों का पलायन हुआ था और हिंसा वगैरह हुई थी, मैंने देखी नहीं है। लेकिन चूँकि जो है मेरे बच्चों ने देखी है, मेरी बेटी ने, ग्रैंडसन ने, तो उसमें जो है बहुत मतलब हिंसा क्या, जैसा जो हुआ है वैसा दर्शाया गया है। तो अब मैं अपनी बात करूं तो अब कोई कहेगा कि ये तो सब कोई भी कह सकता है, लेकिन सच्चाई यही है कि मैं बहुत कोमल हृदय की हूँ। और जो पिक्चर में जो ये सीन्स आते हैं, ये हिंसा वाले, और ये सब दिखाते हैं खून खच्चर, मैं नहीं देख पाती। इसीलिए मैं पिक्चर देखती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे भी मालूम है कि ये सब कलर दिखा रहे हैं या झूठी मारपीट दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं नहीं देख पाती। तो अब जैसा कि मैंने बताया, मैंने पिक्चर तो नहीं देखी है, लेकिन मेरे बच्चे, मेरी बेटी बता रही थी कि देखा था, लेकिन वो भी नहीं देख पाई कि जो है बहुत मतलब कोमल हृदय वाले लोग नहीं देख सकते हैं, ऐसे दृश्य हैं। अब इस पर यही कहूँगी कि जैसा कि मैं अक्सर अपने जो है ब्लॉग में बात करती हूँ और इंसानियत पे जोर देती हूँ कि एक इंसान को, व्यक्ति को कैसा होना चाहिए। केवल जो है कि उसका जो है इंसान के रूप में, मानव रूप में जन्म हो गया, तो बस सब हो गया। उसके अंदर इंसानियत के गुण भी होने चाहिए। इसका जिक्र मैं कई बार कर चुकी हूँ, कैसे दया, ममता, मधुर बोलना और दूसरे की मदद करने की भावना, और जो है अपने से बड़ों को मतलब सम्मान देना, और भी जितने मानवीय गुण हैं वो होने चाहिए। अब जी कहता है कि आदमी आदमी को इस तरह तकलीफ देता है, हृदय विचलित हो जाता है। अब जो अपने जन्मभूमि से उनको पलायन करना पड़ा, और अभी भी बहुत सारे लोग दूसरी जगह रह रहे हैं। अब ये इतने कितने कष्ट की बात है, क्योंकि ज़रा देर के लिए घर से बाहर जाओ तो यही होता है कि जल्दी से घर पहुँचे, क्योंकि आदमी को सुकून अपने घर में ही मिलता है। तो अपने घर में, अपने
कर्मभूमि में, जन्मभूमि में ही सुकून मिलता है। तो जिनको अपना जन्मभूमि, कर्मभूमि, घर सब छोड़ना पड़ा, उनकी पीड़ा सहजता से समझी जा सकती है। और एक छोटी सी कविता के माध्यम से मैं बताऊंगी कि जैसे मैं बताया कि अपना घर बहुत प्यारा होता है, और कहीं भी किसी बाहर कार्य से जाओ तो होता है कि जो है कार्य ख़त्म के बाद जल्दी से अपने घर चलें। तो जैसा कि मुझे बच्चों की बातें या बच्चों की कविताएं मुझे अब अच्छी लगती हैं, तो इसमें एज का कुछ नहीं है। तो जैसे मैंने किसी ब्लॉग में मैंने सुनाया था, लेकिन मैं फिर सुनाना चाहूँगी कि, और ये भी साथ में कहूँगी कि ये मेरे नाना जी हम लोग को सुनाते थे। तो कि वो है ऐसे कविता कि एक चिड़िया के बच्चे चार, घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को आए, उत्तर से दक्षिण को धाए, और घूम घाम जब घर को आए, माता को ये वचन सुनाए, देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। तो बिल्कुल सही बात है, अपना घर सभी को प्रिय होता है। क्योंकि आजकल इस फिल्म की चर्चा है, तो मैंने कहा कि चलो कुछ बोलती हूँ। और वैसे भी मैं तो इसी से आहत हूँ। अभी एक तरफ ये दो देशों के बीच युद्ध हो रहा है, और मतलब इसी उससे मैं तो अब पेपर में, चूँकि पेपर में भी रहता है, लेकिन ये है कि जैसे न्यूज़ इसीलिए मैंने देखती ही नहीं, बस वही सब। खैर, तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं बच्चों के प्रोग्राम देखती हूँ, अरे बच्चों की कहानियाँ हैं, या मुझे इसके अलावा क्विज वाले भी प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं बच्चों की जो है कहानियाँ वगैरह देखती हूँ, अच्छा लगता है। और मैं सीरियल वगैरह देखती ही नहीं, और पिक्चर भी नहीं देखती हूँ। अगर कोई पिक्चर कोई अलग सब्जेक्ट पर बनी हो तो मैं देख लेती हूँ। जैसे बहुत पहले मैंने पिक्चर देखी थी, वो जो सत्य घटना पर दशरथ मांझी वाली, वो देखी थी मैंने, वो भी कई साल पहले। उसके बाद से तो मैंने पिक्चर देखी नहीं, और वो भी मैंने टीवी पर देखी थी। तो खैर, बातें तो हो गई, अब ख़त्म करूँ।